नमस्तु मुनिराज जी। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। इस सृष्टि में अनादि अनंत इस दुनिया में अपने जीवन को कुछ ऐसी पहचान बनाना है, कुछ ऐसा अपन को करना है कि हमें अच्छाइयाँ मिल जाएं और समझ में आ जाएं। अपना प्रसंग चल रहा है कि ऐसे दुर्भाग्य लोग भी दुनिया में हैं जिन्हें कभी अच्छाई समझने का मौका ही नहीं मिला। वे जानते ही नहीं है कि अच्छी भी कोई चीज होती है। वो तो बुरी चीज को ही अच्छा मानने लगे। बुरी चीज ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इससे अच्छी दुनिया में कोई चीज है ऐसा तो उनका सोच ही नहीं। उनके कैसे पाप कर्म के उदय, कैसा उनका जीवन, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अच्छाई देखी ही नहीं, देखी ही नहीं, ये ना समझ के दिखी ही नहीं है, ये समझें। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अच्छाई है। सुबह दिन है और उन्हें रात नजर आ रही है। रात्रि में रात्रि नजर आना, अंधेरे में अंधेरा नजर आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उजेले में अंधेरा नजर आना, उजेले में अंधेरा नजर आना, सूर्य निकलते ही रात नजर आना, कुछ जीव हैं दुनिया में। सारी दुनिया सुबह होती जागती है, उनका सुबह होता है। कुछ जीव ऐसे हैं कि उनके सुबह में रात होती है। वे सोने का इंतजाम करते हैं, सोने का इंतजाम। सारी दुनिया सुबह होती जागती है, हर्षित होती है, घर से बाहर निकलने की सोचती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो सूर्य निकलता है तो उनकी रात शुरू हो जाती है। उनको सूर्य निकलता है तो अंधेरा शुरू हो जाता है। जैसे आप लोग उल्लू बोलते हैं, उल्लू बोलते हैं। उल्लू का काम है सब कुछ उल्टा, सब कुछ उल्टा नजर आना। सारी दुनिया कह रही है कि दिन हो रहा है, उल्लू कह रही रात हो रही है। सारी दुनिया जाग रही है, वो सोने का इंतजाम कर रही है। सारी दुनिया घर से बाहर निकल रही है, वो अपने घर गोले में बाहर लौट रहा है। सब कुछ उल्टा है उसका। कैसे पाप कर्म उसने किए,
कैसा अशुभ कर्म किया कि दिन में रात नजर आ रही है। उजेले को वो अंधेरा कह रहा है, वो कह रहा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, और उजेला हो रहा है, वो कह रहा मुझे कुछ दिख नहीं रहा। इसलिए लक्ष्मी की सवारी को उल्लू बना दिया। जैसे उल्लू का नेचर होता है ना, उल्टे चलता, उसको उजेले में कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही धन रूपी जो लक्ष्मी है ना, जिसके पास पहुंच जाए वो भी कनक कनक सौ गुनी माधिकता अधिकाय, यह खाए बोरात है वह पाए बोरात। कना काने सोना और कना काने धतूरा। धतूरा खा ले तो बोरा जाता है, और धन आ जाए तो बोरा जाता है। कितना सोच समझ के धन रूपी लक्ष्मी की सवारी उल्लू बनाई। इसके दो कारण, इसको दुर्गुण तो गुण नजर आएंगे। धनवानों को देखना अक्सर कर, सभी को तो नहीं, दुर्गुण जितनी बुराइयां हैं वे सब उनको अच्छाइयां नजर आती हैं। जितने बुरे कार्य हैं सब उनको अच्छे नजर आते हैं, सब अच्छे नजर आते हैं। जैसे उल्लू को सब उल्टा चलता है, ऐसे ही धनवान को सब उल्टे नजर आते हैं। उसको अच्छे कार्य दिखते ही नहीं, वो कहता मुझे तो बुरा ही बुरा कार्य दिख रहा है। और दूसरा लक्षण है उल्लू का, ये मुझे उल्लू बना रहा है। तो मैंने सोचा ऐसा उल्लू में क्या दुर्गुण है जो उल्लू बना रहा है। तो उल्लू का अर्थ होता है वो कभी अपना कोई ठिकाना नहीं रखता, वो बोई वाली आंखों में धूल झोंक देता है। दिन में अंधेरा करता है, दिन को अंधेरा कर देता, पूरा अंधेरा हो जाता है दिन में, उसको बिल्कुल काली रात है। ऐसे ही जो दूसरे लोग होते हैं वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर अंधेरा कर देते हैं। और एक स्थान पर टिकना मुश्किल है। धन एक स्थान पर नहीं टिकता। अभी देखना, धन सुबह तुम्हारे, रात में तुम्हारे पास था, तुम्हारी तिजोरी में था। वही नोट जो तुमने तिजोरी में रखा था, तुम मालिक थे, सो सब्जी लेने गए, वो नोट किसके पास पहुंच गया? और सब्जी वाला किसी और के गया, है ना, उसका कोई दरवाजा ही नहीं है। लक्ष्मी कितने हाथों बिकती है, कितने हाथों जाती है, कितने हाथों जाकर के हाथों हाथ, कोई दरवाजा नहीं। कब किस समय किसकी देरी नाक जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कहा है कि इन दो व्यक्तियों पर कभी भरोसा मत करना। धनवान पर कभी भरोसा मत करना। धनवान के भरोसे कभी जिंदगी मत छोड़ना, क्योंकि धनवान का कोई भरोसा नहीं, कब दिमाग बिगड़ जाए और 2 मिनट में तुम्हें मक्खी से निकाल के फेंक दे। कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो धनवान है। धनवान रिश्तेदार हो, धनवान कोई तुम्हारा व्यक्ति हो, कभी विश्वास नहीं करना। अविश्वास की नहीं कह रहा हूं कि अविश्वास करना, विश्वास नहीं करना। क्योंकि धन का नशा ऐसा है कि थोड़ी सी तुमने गलती की, वो तुम्हें 2 मिनट में निकाल के फेंक देगा। कुछ उसके पास दया में कुछ नहीं होगी। इससे धनवान व्यक्ति के साथ रहते हुए अपने जीवन को शाश्वत रखना। एक उस व्यक्ति की जिंदगी को अपने जीवन में नहीं आने देना जिससे अच्छाई का ज्ञान ना हो, जिसने अच्छाई कभी सुनी ही नहीं है। उसने हमेशा बुराइयों को ही अच्छा माना है। तो आदमी अविश्वसनीय नहीं है।
वो आदमी गलत नहीं है, गलत इसलिए नहीं, वो गलत कर नहीं रहा है, गलत इसलिए है क्योंकि वो अच्छे को जानते ही नहीं सही क्या है। इसलिए उस व्यक्ति को कल मैंने कहा था, वो व्यक्ति ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि उसने अच्छा कभी जाना ही नहीं, इसलिए गलत कर रहा है। कभी उसके जीवन में अच्छाइयां आई नहीं तो इसलिए गलत कर रहा है। उसको ना तो कुल से, जाति से, संस्कार से कहीं कुछ मिला ही नहीं है। क्या करे, सभी लोग शराब पीते हैं, उसने कभी माने ही नहीं कि शराब बुरी होती है, क्योंकि वो तो बड़ों का अनुकरण कर रहा है। जो दुर्गुण तुम्हारे बड़ों में हो और जो दुर्गुण तुम्हारे अंदर आ जाए, हमारे शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा पापी नहीं कहा, अज्ञानी तो कहा है। पापी में और अज्ञानी में अंतर है, क्योंकि वो क्या करे, उसके माँ बाप का अनुकरण करे कि नहीं करे। जब माँ बाप में ही दुर्गुण भरे हैं तो बेटे में दुर्गुण में कोई ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि हर बेटा अपने पूर्वजों का अनुकरण करता है। हर बेटा चाहता है कि मेरे पूर्वज जो कर रहे हैं वह मैं करूं। पूर्वज ने भी यही किया। सारी समाज, जाति, परिवार सब एक ही तराजू पर बैठे हैं। कल मैंने इसका उदाहरण दिया था तुम्हें। उन पापियों को पाप कर्म भी ज्यादा दंड नहीं देता। पाप कर्म भी, कुदरत भी, यदि तुम मानते हो कि भगवान सजा देता है तो भगवान भी ऐसे पापियों को दंड ज्यादा नहीं देता। सबसे बड़ा सर्वे किया जाता है तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, इसका कोई महत्व नहीं है। कितनी बड़ी बुराई है इसका कोई महत्व नहीं है। तुम्हारी जिंदगी कितनी गंदी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अभक्ष खाते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मांसाहारी शराबी हो इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो तुम्हारे में दुर्गुण है, यदि वही दुर्गुण तुम्हारे बड़ों में है, पूर्वजों में है, बस फिर कोई मतलब नहीं। पशु अभक्ष खाता है, पशु के बच्चे को अभक्ष खाने में कोई पाप ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि उसके माँ बाप सब अभक्ष खाते हैं। तुम यदि अभक्ष थोड़ा भी अभक्ष खा लो तो तुम पापी की कोटि में आओगे। पापी की कोटि में आओगे। थोड़ा भी अभक्ष, अभक्ष खाना तो छोड़ो, अभक्ष स्थान को छू लो तो भी, छूना तो छोड़ो, जहां अभक्ष साइड में पड़ा है और वहां बैठ करके तुम खा लो रोटी, दाल रोटी, तो भी तुम पापी हो। मल पड़ा है बाजू में, खाया नहीं, छुआ नहीं, लेकिन बाजू में बैठकर तुम खा रहे हो रोटी, दाल रोटी, पानी पी रहे हो, तो तुम पापी की कोटि में आओगे। वही सूकर उस मल को खाता है, लेकिन वो पापी की कोटि में नहीं आता। बुरा तो है, अज्ञानी है, मूर्ख है, लेकिन पापी नहीं। तुम पापी हो, मल के बाजू में बैठ के खा नहीं रहे हो, कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, ऐसा बाजू में पड़ा है। मां देखने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि मल पड़ा है, और फिर तुम खाते पीते हो, तो तुम पापी की कोटि में आओगे। महान पाप का बंध होगा, महान पाप। क्योंकि तुम, अभी बता रहा हूं तुम कौन हो। उस पापी को नहीं, उस शुकर को कोई बंद नहीं, मल खाता है, कोई पाप बंद नहीं होता। नाली के बाजू में खड़े होकर तुम भोजन कर रहे हो, चाट पकौड़ी खा रहे हो, तुम अनैतिक हो, असभ्य हो, पापी हो।
उसी नाली में एक सूकर कुत्ता बैठ करके उसी नाली में पड़ा है, उसी नाली के अंदर से कुछ खा रहा है, तो भी वह पापी की कोटि में नहीं आएगा। क्योंकि वो जो कर रहा है उसका पूरा वंश कर रहा है, पीढ़ी कर रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही गंदा कार्य होता आया। वो बुरा है, अज्ञानी है, लेकिन पापी नहीं है, उसकी दुर्गति नहीं हो। बड़ी गजब की बात एक हम लोगों को मूलाचार में कही, दृष्टि का अंतराय, दृष्टि का अंतराय। यदि अभी कुछ उससे हुआ नहीं, मात्र दृष्टि पड़ी है कि यहां मल पड़ा है, देखने में आ गया तो मूलराज अंतराय कर देंगे, चले आएंगे। कुछ हुआ नहीं है, किसी ने भी नहीं छुआ, मात्र जूते चप्पल बाहर पड़े हैं, हमारे लिए कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन दृष्टि पड़ रही है आहार करते समय। आपने देखा पहले लोग चौकों में लगाने के पहले सब कुछ चीज ढांक देते, जूते चप्पलों को छुपा देते, झाड़ू भी, चक्की के ऊपर भी सब ढका हुआ बोले। अरे भाई ढांकने से क्या फर्क पड़ता है, ढांकने से क्या पड़ा, तो सब तो है तो वही नहीं। दृष्टि पाप, एक दृष्टि का पाप होता है। मुनराज की दृष्टि गंदगी पे पड़ गई है, मुनराज हार नहीं कर सकते। दृष्टि पड़ी है, मां देखने में आ रहा है, जूते चप्पल देखने में आ रहे हैं, अशुद्ध कपड़े अशुद्ध चीज देखने में आ रही है। महाराज बोलते दीवार पे टंगे, मुनराज कहेगा दीवार में टंगे लेकिन अशुद्ध है ना, वो देखने में आ रहा है। गिलानी भाव आ जाएगा, साधु उठ के चला आएगा। आजकल तुम्हारी ऐसी अशुद्धियां हो गई कि हमें बहुत समझौता करना पड़ता है, बहुत समझौता का। पर्दे टंगे हैं, ऊपर लपेट के ऊपर कर दिए, लेकिन है तो पर्दा। महाराज जी वो तो ऊपर है, कोई नहीं छुएंगे, बहुत तो है तो ऊपर, लेकिन है तो गंदा। सोफा सेट पड़ा है, महाराज ठीक है, कम से कम इतना कर लिया करो, सोफा सेट मत हटाओ, बड़ा हार। महाराज वो तो एक कोने में है, कोने में। आपका चौका तो दो काम जरूर कर लिया करो, उसको ढक दिया करो। स्पर्श दोष अलग है और दृष्टि दोष, स्पर्श दोष अलग है, छुएगा कोई नहीं, लेकिन दृष्टि दोष, अब दृष्टि दोष के कारण से उसको ढक दो, चटाई से, कोई पॉलीथिन से, किसी से ढक दीजिए। साधु को दिखे नहीं वो अशुद्ध चीज, पर्दे है, उसको कपड़े के अंदर किसी रंग से ढक दो कि वो दिखे नहीं। साधु को ये ज्ञान में नहीं आ जाए ये कपड़ा अशुद्ध है जो मुझे दिख रहा है, चौके के अंदर, चौके की सीमा में। और इतना नहीं कर पाओ तो एक बहुत बुंदेलखंडी में बहुत अच्छा शोला चलता है, बुंदेलखंडी शोला है, दुनिया में आगम में कहीं नहीं है। एक कोयला उठाओ और एक लाइन खींच दो, ये है चौका, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, है ना। बस एक लाइन खींच दो, बस एक लाइन। अब वो लाइन के बाहर, उधर चौका है इधर, अब उस चौके के बाहर दृष्टि पड़ेगी तो साधु देखेगा ही नहीं। साधु को ये लग रहा है कि तुमने कहा ये महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और अशुद्ध कपड़ा टंगा है। अकेले आहार ही शुद्ध नहीं है, चौका भी शुद्ध है, पूरा कमरा शुद्ध है। कहाँ का कमरा शुद्ध है? वो पर्दा तो टंगा है, वो सोफा सेट तो टंगा है। तो कम से कम एक केवले की लाइन सुन करके हम लोग समझ जाएंगे केवले के इस तरफ जो है वो शुद्ध है, उसके बाद तुम्हें देखना ही नहीं है, हम देखेंगे भी नहीं। केवले की लाइन लगा दो, कुछ लकड़ी डाल दो, कुछ चाक खींच दो, कुछ तो कर दो कि महाराज ये उधर देखना नहीं है, इधर। अब ये तो तुम करते नहीं हो। तो कई बार तो मन मार के ठीक है
दृष्टि दोष तो हटेगा नहीं ना, हम दृष्टि हटाए लेते हैं और दृष्टि हटा लेते हैं। और कई बार जब हम पहुंचते हैं तो उस समय तो कोई छूता नहीं, लेकिन जब हम आहार शुरू कर देंगे वो फिर जो तुम्हारी भीड़ आएगी वो कोई ना कोई। इसलिए दृष्टि दोष निवारण होना चाहिए। दृष्टि दोष बहुत बड़ा सज्जनों के लिए, जो जितना बड़ा सज्जन है, जो जितना ज्यादा साधु है, जो जितना बड़ा है, उसके दोष उतने ही बढ़ जाते हैं। देखो आप लोगों को एक सूकर के लिए दृष्टि दोष नहीं, कारण दोष नहीं, मुख दोष नहीं, दोषी को ग्रहण कर रहा है। अन्य जो अच्छे पशु होते हैं वो स्पर्श दोष से बचते हैं, लेकिन दृष्टि दोष वो नहीं मानते। वो उस गंदगी को खाएंगे नहीं, लेकिन गंदगी के बाजू में दूसरी वस्तु पड़ी है तो वो खा लेंगे, दृष्टि दोष नहीं। जब मनुष्य बनते हो तुम, तो तुम्हारे लिए मालूम है कि यहां गंदगी पड़ी हुई है, तो आप उसको ढक दोगे, मालूम है। साधु जो जाया तो साधु को मालूम ही नहीं रहे कि इसके अंदर क्या है, पर ढका है, साधु उघाड़ के देखेगा नहीं। दृष्टि दोष, कर्ण दोष, कर्ण दोष। यदि हमें दृष्टि दोष आते ही कर रहा हूं तो दोष तो लग रहा है। चलो ये तो कपड़े का दोष बताया, लेकिन यदि हमें मल दिख जाए, खून दिख जाए, मरी हुई जानवर दिख जाए, हम अंतराय करेंगे। और जितना बड़ा जानवर मिल जाए, यदि मनुष्य की अर्थी मिल जाए, हम अंजलि को जा रहे हैं और कोई डेड बॉडी आ जाए और हम देख ले में, उस दिन का उपवास कर लेते। दृष्टि मान, दृष्टि दोष, कोई हम उसमें शामिल नहीं हुए। दृष्टि सूतक आपकी भाषा में, आपको तो सूतक कब लगता है? जब उस कुटुंब को हो या उसमें जाओ। हम लोगों को दृष्टि सूतक लगता है क्योंकि हम ज्यादा शुद्ध है ना। चांडाल को सूतक ही नहीं लगता, वो तो वहीं रहता है, वहीं खाता पीता है, उसको क्या सूतक लगेगा। लेकिन तुम जाते हो तो हमें दृष्टि का सूतक लगा। देखा एक संगी पंचेंद्रिय मनुष्य को हमने मृत देख लिया, उस दिन 24 घंटे के आहार का त्याग हो जाता है। और खास तौर से आहार चर्या के समय, सुबह शाम का देखो तो टाल देते हैं। चर्या के समय यदि दिख गया, अब साधु आहार में अंजलि छोड़ेगा ही छोड़ेगा। संगी पंचेंद्रिय मिल जाए, गाय बैल भैंस मरे हुए मिल जाए, तो ये दृष्टि दोष कहलाता है। खून बहता हुआ दिख जाए, मरा जानवर कोई दिख जाए, यदि चौके में चींटी बाहर पड़ी, मरी की चींटी मिल गए, अभी हम प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते वहां चींटा मरा पड़ा, हम आहार तो नहीं त्यागेंगे लेकिन लौट आएंगे। डेड बॉडी मिली गाय बैल मनुष्य की तो आहार ही छोड़ देंगे, लेकिन चींटा मकोड़ा मरा है दरवाजे पर, अभी चौके में नहीं, चौके के बाहर जहां से हम निकल रहे थे, वहां यदि कोई जानवर चींटा कीड़ा मकोड़ा मिल गया, हम लोग तुरंत वहां से लौट आएंगे, उसमें आहार नहीं करेंगे, क्योंकि दृष्टि दोष हो गया, दृष्टि दोष हो गया। इसलिए साधु लोग जब भी आहार आदि करते हैं तो तुम लोग चारों तरफ से ध्यान रखते हो कि महाराज की दृष्टि किसी गलत कार्य पर न पड़ जाए, गंदे कार्य पर न पड़ जाए। सब चीज छुपा लेते हो, सब छुपा लेते हो। यहां तक कि मैंने एक बार देखा, वो सब्जी रखने वाली एक डोलची होती, टंगी रहती है, लोहे की होती, पिंजड़ा सा, उसमें आलू प्याज रखे थे। अब नहीं उठा पाया और मेरे जाते ही एक, अरे क्या कर रहे हो महाराज, लौट जाएंगे, आलू प्याज रखे रहो, उसने उठाकर फेंक दिया सीधा। मन तो कहे कि लौट जाओ, देख तो लिए ही है। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, इन्होंने उठा ले। लेकिन मैंने उस व्यक्ति को बाहर जरूर कर दिया, तुम भी बाहर जाओ। ऐसे लोगों को जैनियों में संस्कार थे, तुम कितने भी गंदे हो
तुम्हारे घर में कितनी भी गंदगी चीजें हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए उस गंदी चीजों पर किसी महान पवित्र की दृष्टि मत पड़ने देना। जो जो तुम्हारे जीवन में गंदे, घर से ले लो, जो मैं बता रहा हूं, कोई गंदी चीज है घर में रखी है, जूते चप्पल आलू प्याज कुछ भी, उसको सबसे पहले यदि साधु के आने का समय हो तो उसको ढक दो। तुम्हारी गंदी चीज खाने से रखने से उतना पाप नहीं है, साधु की पवित्र दृष्टि उस गंदे पे पड़ गई तो साधु की दृष्टि भी गंदी हो जाती है, उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा यदि तुमने ढक दिया है तो, ओझल कर दिया है तो। सब ओझल कर दो जहां जहां से गंदगी, दृष्टि दोष। और यदि आपके जीवन में कोई, शरीर में भी आपकी गंदा स्थान कोई है, उन गंदे स्थानों पर साधु की दृष्टि न पड़ पाए, जूते चप्पल आप लाते हैं, महानुभाव, चलो प्रसंग आ गया तो बता दूं, मंदिर के दरवाजे कभी मत उतारना जहां पे भगवान की दृष्टि दिख रही है। जितने एरिया में भगवान दिख रहा है उनके सामने कभी जूते चप्पल पहन के मत आना, उतारना भी नहीं। उतारते समय देख लेना सामने से भगवान दिख रहा है, बहुत बड़ा पाप। जूते चप्पल पहनने का पाप नहीं बता रहा हूं, लेकिन जूता चप्पल कहां उतारा, जहां भगवान की दृष्टि पड़ेगी। और भगवान के दरवाजे के सामने भूल करके कभी भी ऐसी गलती मत कर लेना, नहीं तो तुम्हारे पैरों में ऐसी कोई बीमारी होगी कि तुम्हारे पैर जूता पहनने लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि तुमने एक बार अपने जूते ठीक भगवान के दरवाजे उतारे थे। गुरु सामने बैठे हो, दिख रहे हो, 7 कदम पहले ही जूते उतार देना, 7 कदम पहले, मंदिर के दरवाजे के 7 कदम पहले ही जूते चप्पल उतारो, दृष्टि नहीं पड़ जाए। घर में मुनराज आ रहे हैं, ध्यान रखो कहीं जूते चप्पल का, रास्ते में जूते चप्पल तो नहीं पड़ेंगे, गुरु की दृष्टि उन जूतों चप्पलों पे तो नहीं पड़ जाएगी। एक बात, ये दृष्टि दोष बता रहा हूं। जो भी चीजें हैं अपने शरीर के अंदर लो। देव साध गुरु के सामने कभी भी बैठना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराज की दृष्टि मेरे पैरों पर पड़ जाए, पैरों पर पड़ जाए। इस ढंग से बैठो कि महाराज की दृष्टि मेरे पंजों पर नहीं पड़ जाए, क्योंकि मेरे पंजे अपवित्र हैं। तुम्हारी दृष्टि महाराज के पैरों पर पड़ जाए, तुम्हारी दृष्टि धन्य हो जाए। पैरों में वो आया ना, चरणों में दिटकीनी, 3 प्रदक्षिण दे शरणायो, कर पूजा तुतकीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में। लेकिन साधु की दृष्टि तुम्हारे पैरों पर नहीं पड़ जाए, बैठते समय ध्यान रखना। इसलिए कुर्सियों पे जितने लोग बैठते ना, इनको मैं इसलिए कहता हूं कि देखो तुम कुर्सी पे बैठोगे, तुम्हारे पैर सामने दिखेंगे, दिखेंगे, कितने प्रयास करो, बस ये है तुम्हारे पैरों की बर्बादी। कभी भी अपने भगवान और गुरु के सामने तुम्हारे पैर बैठते समय न दिखे, उनकी तरफ कभी पैर ना हो। यहां तक मना किया वास्तु में कि सीढ़ी उतर रहे हो तो देखना सीढ़ी कदम भगवान की तरफ तो नहीं बढ़ा, भगवान 50 फीट दूर बैठे, और सामने से आप जीना उतर रहे हैं तो कदम किसकी तरफ बढ़ रहा है, किसकी तरफ बढ़ रहा है? बहुत ही खतरनाक बताए थे। भगवान को उतर 50 फीट दूर भगवान है, लेकिन आपका पैर उतनी दूर से भी भगवान की तरफ बढ़ रहा है। कभी भूल करके गलती मत करना, ऐसे जीने को तुरंत पलट देना। चढ़ता हुआ बने तो बात अलग, उतरता हुआ जीना, भगवान की तरफ पैर बढ़ रहा है तुम्हारा,
जो तुमने मंदिर में पूजा पाठ किए वो सब पुण्य भस्म हो गया, क्योंकि तुम्हारा पैर नीचे उतर रहा था। अब हम कह रहे यदि कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठ गया तो तुम्हें नहीं बैठना क्योंकि शोला बिगड़ जाएगा। तुमने महाराज ये रूढ़ियां हैं, पागल। अब वो कुर्सी प्लास्टिक की है, लकड़ी की कुर्सी है, उस पर तुम्हारा इतने में शोला बिगड़ रहा है। रूढ़ी रूढ़ी है ना ये। अब किसी को कोरोना हुआ है, वो उठ के चला गया, अरे बैठ जा, और महाराज जी रूढ़ी बेकार की चीज है। अब उसने क्या बिगड़ा, कुर्सी पे बैठा था, वो उठ के चला गया। अब तुम्हें बैठने में क्या तकलीफ हो रही है? अब सबको समझ में आ गया महावीर स्वामी का शोला, छूना भी वर्जित। चलो यहां तक तो तुम्हें फिर भी घबरा जाते हो, छू छू से तुम भी घबरा जाते हो। घर में कोई दादी माँ है तो लो तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, लो हमारा शोला देख लो। कोरोना भी फैल है, कोरोना शरीर से छूने पर प्रवेश करता है। यदि मन से हम किसी को छू रहे हैं तो कोरोना नहीं आएगा ना। मन से छू रहे हैं तो अशुद्धि नहीं आएगी। यहां हमारे शोले में यदि हमने मन से भी अशुद्ध को छू लिया तो हम आहार नहीं करेंगे, अशुद्धि हो जाएगी। मन से छूने पर, कानों से क्या बात होगी मानवा। कोरोना वाले की आवाज तो कम से कम सुन सकते थे कि आवाज में भी कोरोना आ जाता था। नहीं, फोन आ रहा है कोरोना वाले का, आने तो उसमें वायरस में आ जाए। हमारे यहां ये भी आ जाता है। कानों से कोई अशुद्ध बात सुन ली, कानों में कोई अशुद्ध बात पड़ गई, कानों में मात हुआ कुछ भी नहीं है, कानों में पड़ गई अशुद्ध बात, अंतराय कर देते। गाली गलौज, एक बार ऐसा अंतराय हुआ था। हम चौके में जाते ना तो वो जो रोकने वाले वॉलंटियर खड़े रहते ना, वो किसी ने रोक दिया, थोड़ा गुंडा टाइप का होगा जो बाहर। उन्होंने कहा मुझे जाने दो। बोले साहब नहीं जाने दूंगा, महाराज का कल का उपवास है, आज किसी को नहीं। उन्होंने कहा मालूम तू किसे रोक रहा है? बोले साहब कोई भी हो। तो सामने वाला था, उसने क्रोध में गाली दे दी उसको। देखता हूं मैं तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगा। मेरे कान में वो शब्द आ गया, अंजलि छोड़ दे। अंजलि छोड़ दी, कल का उपवास था, अंजलि छोड़ना पड़ी। आचार्य के पास आए तो मुझके बोले क्यों, अंतराय क्या हो गया? बोले एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का खोपड़ा फोड़ दिया। बोले खोपड़ा फोड़ दिया? मैंने कहा नहीं, उसे बोला फोड़ा नहीं है, कहा है। बोले ठीक है, अंतराय। आचार्य ने कहा हाँ ये कर्ण अंतराय है। अब बोलो कर्ण अंतराय, रोने की आवाज आ जाए, दुख की आवाज आ जाए, कसाई की आवाज आ जाए, कोई और भी आवाज पड़ जाए। साधु को आहार के समय पूरे कान खोल के रखना पड़ते हैं, पूरे कान खोल के रखना पड़ते हैं कि इससे सुधा। जैसे आप कपड़े पहन के रखते हो ना पूरा ध्यान, आजू भी बाजू भी कोई छू नहीं ले, ऐसे हमें कान खोल के रखना पड़ते हैं। कोई गंदी चीज आवाज मेरे कान में नहीं पड़ जाए। कान में आने पर शोला बिगड़ गया, साधु आहार का त्याग कर देता है। आहार कराना तुम कोई मजाक समझ रहे हो? बच्चों का खेल समझ रहे हो? बच्चों का खेल नहीं है ये आहार कराना। क्या समझते हो तुम आहार कराना? दिगंबर जैन साधु का आहार इतना नाजुक है, 1 मिनट में शोला बिगड़ता है, 1 सेकंड में। इतनी कह दिया, मैं लेने ही वाला था। अरे महाराज जी हमने आपके लिए तो बनाया था और बड़ी मुश्किल से बनाया। लो साहब ले रहे थे तो भी शोला बिगड़ गया। अब वो वस्तु नहीं ले सकता क्योंकि तुमने ये कह दिया, और महाराज जी मैं आपके लिए तो लाया हूं, बड़ी मुश्किल से बनाया। अब नहीं ले सकता, शोला बिगड़ गया। ये कह दिया महाराज जी आप खा के देखो बहुत अच्छा है, अभी ले ही रहा था मैं। महाराज आप लेके तो देखो बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है।
शुद्ध चीज है तो ठीक है, महाराज जी आपको शुद्ध चीज है लेने लायक है तो ले लूंगा, नहीं अच्छी चीज है इसका, अब मैंने ले ली तो मेरी रचना इंद्रिका नाम का मूल गुण खत्म, अब नहीं ले सकता, क्योंकि आपने क्या कह दिया, महाराज बहुत अच्छी है एक बार खा के तो देखो, अब नहीं ले सकता, इतने में 16 बिगड़ गया। वो साधु अब वो चीज वो पूरा हाथ त्याग नहीं करेगा, लेकिन वो चीज तो अशुद्ध, इतना कहने मात्र से वो चीज अशुद्ध हो गई कि महाराज मैंने आपको बड़ी मेहनत से बनाई है, आपके लिए दूर से लाया हूं, ये महाराज बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीज है, इतना कहने से वो वस्तु अशुद्ध हो गई, कहने मात्र से अशुद्ध हो गई। साधु को पता चल जाए कि ये वस्तु मेरे लिए ही बन रही है, मेरे लिए ही बनाया जा रहा है, साधु को पता चलते फिर वो नहीं लेगा, वो नहीं लेगा, क्योंकि तुमने कह भी दिया मैं तो आपके लिए ही मात्र लाया था, नहीं लिया। एक बार एक चौके की स्थिति बनी है, एक बच्चे ने, या तुम लोग बैठे रहते ना, यूं मजाक कर दिया, बोले महाराज जी आप नहीं आ रहे बहुत अच्छा हो रहा है, कम से कम आप नहीं आते तो मुझे इतना बढ़िया खाने को मिल रहा है, ये मेरी पत्नी मुझे एक सब्जी और दाल बना दी, कुछ बनाती ही नहीं है, और जब से आप आए हैं चौका लग रहा है महाराज जी सब्जियों की भी गिनती नहीं, सामान की गिनती नहीं, बिल्कुल चकाचक चल रहा है, कोई आइटम की गिनती नहीं है, और हम लोग हमारे लिए बनाएगी ना तो 2 सब्जी बना रहे, उस दिन 2 तो बना दी हैं, क्या 100 बनाऊं, थोड़ा गर्दन हिला दिया करो, 2 सब्जी बनाने के बाद भी तुम चिड़चिड़ाए तो फिर समझ लेना क्या 100 सब्जी बना के रखूं तुम्हारे लिए, और महाराज की बारी आ जाए तो 101 में भी कहेगी अब एक आध और बनाने का बहाना है, तो उसने ऐसा कह दिया, बस तुम तो कह के चले गए, साधु का 16 बिगड़ गया, उसने कहा मेरे कारण से इसको ज्यादा सब्जी मिलती है, मेरे कारण से ज्यादा आइटम बन रहे हैं, अब मैंने उस दिन नियम ले लिया कि यदि इसके घर में पड़गान होगा तो मुझे 2 सब्जी से ज्यादा नहीं लेना है, सेध अशुद्ध हो गई, और गया तो मैंने कुछ नहीं लिया, कुछ मैं सावधानी से लेता कि कौन सी चीज बनती है, महाराज जी आज आपने क्यों नहीं लिया, मैंने कि सब चीजें अशुद्ध थी आपके घर में, वही पुरुष आया, महाराज जी आज आपने कुछ नहीं लिया, देखो आप उस चौके में तो कहे थे कल हम आहार देने आए थे, आप तो सब लेते हो, सब ले रहे थे, और हमारे यहाँ ये सब त्याग क्यों, मैंने कि तुम्हारे यहाँ सब चीजें अशुद्ध थी, और वो भड़क गया, अशुद्ध थी महाराज जी एक भी चीज अशुद्ध नहीं, मैंने कि वैसी अशुद्ध नहीं, तुम 4-5 दिन पहले क्या कह गए थे, तो ये तो मैंने मजाक में कही थी, 16 वाले को चाहे मजाक में छुओ, है ना, चाहे मजाक में छुओ चाहे रियल में छुओ तो 16 तो बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, मैंने कि तुमने मजाक में कहा बस हम समझ गए, बोले ये सही था कि नहीं, बोले था, तो मैंने कहा ये हमारे कर्ण का 16 है, कर्ण से 16 बिगड़ गया, क्या है जैन दर्शन, कैसी है चर्या महावीर की, कर्ण से 16 बिगड़ता है, शब्दों से 16 बिगड़ता है, कान में शब्द पड़ गया अशुद्ध, ले साहब 16 बिगड़ गया, क्योंकि महान है, जितने ऊंचे उठते जाएंगे उतनी उतनी महानता होती जाती है। वाणी का 16, मौन, बोल नहीं सकते, यदि धोखे से बोलने में आ गया तो है, अरे बोलने से क्या बिगड़ गया भाई, बोलने से क्या बिगड़ गया, 2-4 शब्द खाते खाते बोल दिया एक नसीब, कोई बात इतने बोल दिया,
कोई महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल से नमोस्तु महाराज आशीर्वाद। कोई गलत शब्द नहीं बोला, आशीर्वाद बोल दिया, 16 बिगड़ गया। अब वो हार नहीं कर सकता साधु। एक महाराज का हुआ था, ठाकुर थे पहले, ठाकुर बंदूक लेके चलते थे, दीक्षा ले ली और उनको आदत क्या थी, किसी ने उसका ध्यान रखना। तो चौके में क्या हुआ, आहार देने वाला आहार दे रहा था, कांपते ही हो तुम लोग, तो उसने आहार दिया और कांपते हो गिलास नीचे, महाराज ने अंगूठे से पकड़ लिया, नीचे गिर जाता तो बंदूक चल जाती है। आगे और तुरंत आया, अरे मैं तो मुनि महाराज हूं, लेकिन वो अब संस्कार था ना, गुरु के पास मुझे बोले क्या अंतराय हो गया, बोले चौके में बंदूक चल गई। बोले चौके में किसने चला दी, बोले मैं नहीं। बोले तुम्हारे पास बंदूक आई कहां से, बोले बंदूक। 16 बिगड़ गया, वचन से 16 बिगड़ गया, मुंह से शब्द निकल गया, कोई गलत शब्द नहीं, ये तो मान लो बंदूक का गलत शब्द था, शुभ शब्द भी, आशीर्वाद का भी, भगवान की भक्ति का भी, शुभ शब्द भी, आहार से बस 16 बिगड़ गया, हाथ पैर चल गया। वही शुद्ध 16 का भोजन मान लो हमने हाथ से उठा लिया तो अंजलि खुल गई, 16 बिगड़ गया। ये अंजलि का जब आहार करते ना कहीं से जुड़ी हुई रहना चाहिए। हाँ मामला गड़बड़ है, वो 2 रोटियां क्या खा रहा हूं, देखना ऐसी अंजलि है, इसलिए हम लोगों को यहीं से करना पड़ती है, कहीं छूट गई तो गए काम से। अब अंजलि है यहां जुड़ी रहे, यहां कहीं ना, यदि यूं हुई, यूं होते ही खत्म, अंतराय है। अंजलि विघटन का अंतराय कहलाता है। कहीं ना कहीं से अंजलि जुड़ी हुई रहना चाहिए, टूट नहीं सकती। 16 बिगड़ गया, तुमने शुद्ध आहार दिया और अंजलि में ना गिर करके वो गिलास पूरा का पूरा गिलास नीचे गिर गया। अब इसमें कौन सी अशुद्धि होगी भाई, वो गिलास उठा के मत देना, उठा के मत देना गिलास, देते भी नहीं हो, लेकिन नीचे गिरा है, वो नीचे गिरा, वहां से बरगड़ाएं अंजलि में आ गई, अशुद्ध हो गया, महाराज बैठ जाएंगे, ले 16 बिगड़ गया। इसमें कुछ रहस्य दिख रहा है कि नाटक है? अरे गिलास नीचे गिर गया, गिर गया, गिर गया, उठाएंगे थोड़ी, लेकिन वो नीचे गिरा, अंजलि में से गिरा है ना, और कहीं से गिरता तो नहीं, अंजलि में से गिरा है, अंजलि अशुद्ध हो गई, अब साधु आहार नहीं करेगा, बैठ जाएगा। इस पाप की कल्पना करो, कौन सा पाप लगेगा? मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई पाप। तुम भली अभक्ष खा लो, तुम भली तुमने अभक्ष खा लिया, लेकिन मुराद को जूठा खिला दिया, खत्म हो गया। सब पुण्य, जिंदगी भर का पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है, जिंदगी भर का पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है। जिस समय तुम आहार देते समय बोलते हो, आहार देते समय बोलते हो, जब बोलने में कोरोना आ सकता है, मार्क्स बताए थे ना, मार्क्स किस लिए था? मुंह से, इसका अर्थ है कि मुंह से कुछ निकलता है बोलते समय, खास तौर से श्वास से निकलता है, मुंह से, नाक को यहां से बंद करने को कहते थे, मुंह से निकलता है। बोलते ही मुंह से जब कोरोना का वायरस निकल जाता है तो और जूठे कण निकलना तो कोई बड़ी चीज, ऐसे चकरदम क्या कुंजरा बजाने लगता है चौकों में, क्या तुम लोग बोलते हो, सोचो रे क्या पुण्य कमा रहे, पाप कमा रहे हो। थाली लिए तो वो बोल रहा है, हाथ में सामान लिए, वो व्यवस्थापक है वो बोल रहा है, देने वाला सामान हाथ में ले और चिल्ला रहा है, सब राय आओ, हे सब लाइन में लगो, ये सब ऐसे करो। अरे भाई तेरा थूक उचट रहा है भोजन पे, क्या करे? खूब प्रयास करता हूं, खूब भावना करता हूं, कायदा से सबसे पहले शुद्धि बोलो, हाथ में सामान मत लो, हाथ में सामान मत लो,
सामान लिए शुद्धि मत बोलो, शुद्धि बोलो फिर हाथ धोने जाओ। हाथ धोने के बाद शुद्धि नहीं, क्योंकि हाथ बोलते शुद्धि बोलोगे तो कण हाथ पे, पहले शुद्धि बोलो फिर हाथ धोने जाओ, फिर मौन ले लो, मौन ले लो। दृष्टि से 16 बिगड़ता है और वचनों से 16 बिगड़ता है। ऐसा 16 बिगड़ता है कि वो भोजन अभक्ष हो जाता है। जूठा भोजन किसी ग्रस्त को भी दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। थूक पड़ा हुआ भोजन किसी दूसरे के लिए भी, स्वयं को भी खाने योग्य नहीं है। क्या कहा? थूक पड़ा हुआ भोजन क्या स्वयं के खाने योग्य है? तुम तो महाराज को खिला रहे हो। अब बोलो क्या पुण्य लगेगा? महिलाएं पूछे कितना चक्करदम मचाती हैं, आहार देने वाले आते हैं, कितना चक्करदम। कायदा से आहार और पूजन के समय मौन होना चाहिए। अभिषेक के समय तो होना ही। आप अभिषेक कर रहे हो, बोले जा रहे हो, थूक किस पे जा रहा है? मूर्ति पर, झाड़ी में, अभिषेक के जल में। थोड़ी सी कल्पना करो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और ये होता है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, क्या आज के बाद ये बंद हो सकता है कि नहीं? कम से कम इतना तो करो, चौके में जाते मौन ले लो। बोलने से जो व्यवस्था नहीं होती है वो मौन से व्यवस्था हो सकती है। बोलने से व्यवस्था नहीं, मौन से हो सकती है। सब काम इशारों से हो सकता है। और आहार देने की बात कही ना महानुभाव, 100 लोग भी आहार दे सकते हैं यदि लाइन से व्यवस्थित दे। मैं इस बार जब आया तो मैं तो इस बार इसलिए सोचा था कि ललितपुर में है, खूब 3-3 चतुर्मास करा चुके हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं आएगी क्योंकि वही महाराज हैं, वही तो महाराज हैं जो पहले थे। तुमने कही शांति रहेगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं पहली बार ही ललितपुर आया हूँ। शाम को घबरा गया जब भीड़ टूटी मेरे दोनों पैरों पर, छत पर। ओहो, ऐसी भीड़ मधुमक्खियों जैसी। 9 बजे की घटना है, 9 बजे की घटना थी। एकदम ऐसे और 50 हाथ एक साथ। अरे मैंने कहा फ्रैक्चर हुआ। 2-3 और दिन कराते तो जरूर कुछ ना कुछ। एकदम एकदम ऐसे झूमे, मतलब कोई किसी को देखने को तैयार नहीं। एक बच्चा था वो रोने लगा। अरे मैंने कहा भैया ओ महाराज मारे तो सुनने को तैयार नहीं। फिर मैंने तुरंत 2 दिन बाद तो मैंने पैर खींच लिया। मैंने कहा भैया मुझे पैर चाहिए। मैं इतनी भीड़ भैयावर्ती के समय। अब कौन को भगाऊं? कोई भगने को। फिर नियम मैंने बना दिया, एक एक करके आओ। और अब मैं भैयावर्ती नहीं कराता हूं, छुओ जाओ, छुओ जाओ। छूने महाराज जी, छूने में भैया नहीं। जब छूने में कोरोना आ सकता है तो छूने से शादी की ताकत भी आ सकती है, एनर्जी भी आ सकती है। इतनी काफी है। इतने छूने में कोरोना वाले का कोरोना प्रवेश कर जाता है तो इतना छूने में महाराज की एनर्जी भी तुम्हें। अब देखो कितना शांति है। 20-25 मिनट में 100-125 लोग निपट जाते, ज्यादा तो एक लाइन से आते हैं छुदे। तुम्हें भी शांति, हमें भी शांति। कोई चीज के लिए मनाही नहीं है। थोड़ा अनुशासन। चौके में भी 100 लोग आहार दे सकते हैं बंधु, 100 लोग, कम कह रहा हूं मैं। बस व्यवस्थित होके आवे, लाइन से आवे, एक देवे, इधर लाइन से निकलते जाओ। गनीमत यह है कि जो व्यवस्थापक हैं वे खुद सहने में लग जाते हैं। व्यवस्थापक लोगों का एक नियम होना चाहिए, मैं आहार नहीं दूंगा, आहार नहीं देंगे हम। महाव्यवस्था। 2 लड़के काफी है। एक लड़का जहां से भीड़ को लावे
साथ आवे, दिलावे और बाहर तक बैठ कर, जैसे स्टेशन तक छोड़ने जाते हो ना, हाँ उसको छोड़ने जाना नहीं तो वो वहीं घूम जाता है। हाँ आहार देकर मैं देख लेता हूं तो वो, तो कम से कम आहार देने मेहमान आया है उसको दरवाजे पर लेने जाइए, आइए साहब, दिलाइए साहब, और दरवाजे तक छोड़ने जाइए। 2 वॉलंटियर काफी है। एक लाभ है, और उसके जिसको जो लाया है उसको कहां तक पीछा करे उसका, जब तक वो गेट के बाहर नहीं निकल जाए उसको मत छोड़ना। और दूसरा व्यक्ति जब तक दूसरा आएगा लाइन से देते जाओ, काम हो जाएगा। ऐसी भीड़ कर लेते हो, ऐसी भीड़ कर लेते हो, ना तो देने वाले को पता मैं क्या दे रहा हूं, और मैं तो घबरा जाता हूं। मैं तो कहता हूं भगवान जल्दी बैठा लो, तो मैं तो तुरंत बैठने का भाव करता हूं, क्योंकि तुम लेने दोगे ही नहीं, साता से तुम लेने नहीं दोगे, इससे अच्छे हम साता से बैठ तो जाएं। तो जैसे तैसे गड्ढा भरा, बैठ गए। दुश्मनों से संकट नहीं, भक्तों से उपसर्ग आते हैं। और चौका इसका सबसे ज्यादा है, व्यवस्थापक लोगों से 50% संकट व्यवस्थापकों से आता है। इतने चिल्लाते हैं, इतने चिल्लाते हैं, मौन रहने का सवाल ही नहीं है। इतना बोलते हैं, थूक उछट रहा है। मेरे सामने खड़े बोल रहा है मेरी अंजलि पे भी आ जाए तो कोई बड़ी बात, मौन रहो, इशारे से लो। और जनता की भीड़ को रोकने के लिए कमरे के अंदर नहीं चाहिए चौके में व्यवस्था कहाँ चाहिए है, बाहर चाहिए। वहां रोको, वहां व्यवस्था करो, और वहां से इस ढंग से भेजो साधु को पता ही नहीं चले। अब वो गेट पे खड़ा खड़ा चिल्लाएगा, कान में तो आ रहे हैं, कभी जोर से भी बोलता है, ए तो अंदर नहीं जाएगा। अब हमारे लिए तो यही एक कहना ही हमारे लिए खतरनाक हो गया। व्यवस्थापक लोग मौन होकर के इशारा करके एक एक करके भेजते जाओ, चले जाए, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हमारी शुद्धि बनी रह जाएगी। और क्या, कम से कम मुझे साता से मत खाने दो, मत खाने दो, कम से कम शुद्ध तो खाने दो। नहीं खाने दे रहे तो कम से कम बोलकर भोजन को अशुद्ध तो मत करो। कितना वाणी का अशुद्ध है। सब तरफ से आपका समय हो गया। आज प्रसंग कहाँ पहुंच गया, बहुत जरूरी था। अपना प्रसंग अभी वो ही चल रहा है। एक वो है जिन्होंने कभी अच्छाई जानी नहीं, अच्छाई समझी नहीं, अच्छाई को जानते नहीं, उनके लिए साफ माफ है। लेकिन तुम जितने अच्छे बनते जाओगे, जितने ऊंचे उठते जाओगे, उतने ही ज्यादा कानून तुम्हारे ऊपर लागू होते जाएंगे, उतने ही तुम्हारे अशुद्धियों के चांस बढ़ते जाएंगे। अपन कहाँ से चले थे, एक वह है जो मल छूने के बाद भी उनके जाति में, उनके समाज में, उन त्रियंचों में कोई अशुद्ध नहीं मानता। कुत्ते बिल्ली को कौन अशुद्ध मानता, वो उनकी जाति में, अपन तो मानते। लेकिन तुम जैसे जैसे ऊंचे बढ़ते गए, आपकी अशुद्धि कहाँ कहाँ से आती है। मैंने अपनी अशुद्धि बताई, तुम्हारी अशुद्धि बताई। इतनी सावधानी रखना है, क्योंकि मैं मुनि हूं और तुम जैन श्रावक हो। तुम कुत्ते बिल्ली नहीं हो, तुम शूकर नहीं हो कि कुछ भी चलता जाए। तुम जैन क्या हो? हाँ, ऐसे नहीं कि मुझे सब कुछ चलता जाए, पेट ही तो भरना है, कैसे भरना है। नहीं, पेट नहीं भरना। तुम दिगंबर जैन मुनि हो। जैसे दिगंबर जैन मुनि को पेट भरना लक्ष्य नहीं, इतने नियम बनाए गए, ऐसे ही तुम्हारा लक्ष्य पेट भरना नहीं है, जीना नहीं है। तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारे कानून और नियम हैं। फिर अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की